बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉर्क का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने थोड़ा सा उसका पोर्शन देखना है, और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि व्हाट इज़ द टॉर्क ड्यू टू अ कपल। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू अ कपल ये हमने देखना है, लेकिन उससे पहले जो टॉर्क वाला टॉपिक हमने देखा था उसमें थोड़ा सा उसको हम देखते हैं मज़ीद। कि पहले जो हमने टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी कंसिडर किया था उसमें हमने ये देखा था कि जो इफेक्टिव फोर्स थी दैट वाज F2। हमने F के कंपोनेंट्स बनाए थे, फोर्स F के कंपोनेंट्स हमने बनाए थे। एक कंपोनेंट एलोंग R बनाया था, एक परपेंडिकुलर टू R बनाया था। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो एलोंग R था उसकी वजह से टॉर्क नहीं था, फोर्स F2 कंपोनेंट की वजह से था जो इस तरफ थी। तो देखें यहाँ पे रोटेशन तो बॉडी की इसी तरफ है, टॉर्क वही ये वही रिजिड बॉडी है जो हमने पहले कंसिडर की थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम F को ही फोर्स कंसिडर करें, F2 के हम कंपोनेंट्स ना बनाएं, F2 का ही हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है कि F2 की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि F फोर्स का मोमेंट आर्म कितना है। तो देखिए R जो था वो F2 का मोमेंट आर्म तो था, बट इट इज नॉट अ मोमेंट आर्म फॉर फोर्स F। तो F का मोमेंट आर्म फाइंड करने के लिए देखें हमने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को इधर पीछे एक्सटेंड किया है, डॉटेड लाइन, ये हमने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन शो की है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए अब इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज OQ। सो वी कैन से दैट फॉर द फोर्स F द मोमेंट आर्म इज OQ डिस्टेंस, that OQ is the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation। ठीक है, axis of rotation और line of action of force के दरमियान इस वक्त perpendicular distance है OQ, which can be taken as the moment arm for the force F। तो देखिए यहां पे पहले हमने ये शो किया था टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ये हमने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए थे। अब हम फोर्स के कंपोनेंट्स नहीं बना रहे, हम उसी फोर्स F का मोमेंट आर्म फाइंड कर रहे हैं। सो हियर दिस फिगर शोज दैट द मोमेंट आर्म फॉर द फोर्स F इज OQ। तो हमें OQ फाइंड करना है कि ये OQ कितना होगा। ठीक है, तो हमने यही यहां पे लिखा है कि इफ F इज कंसिडर्ड रादर देन F2 देन द मोमेंट आर्म फॉर द फोर्स F इज OQ लाइन। और OQ हमने फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल को कंसीडर किया है, ट्राइंगल OPQ, दिस ट्राइंगल। पहले हमने यहां एक ट्राइंगल कंसीडर की थी PMN, जिससे हमने F1 और F2 बनाए थे, तो हमने F2 फाइंड किया था। अब यहां हम इस वाली ट्राइंगल को देख रहे हैं OPQ ट्राइंगल, और इसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट इज OQ। तो OQ इस देखें थीटा के सामने है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसके सामने दिस इज परपेंडिकुलर of the triangle। So in triangle OPQ, if we take sine of theta that is perpendicular over hypotenuse, perpendicular is OQ, hypotenuse is OP। OQ तो हमने फाइंड करना है, that is the moment arm for the force F, and OP is the magnitude of R। OP ये जो लाइन है OP, P पॉइंट ये है, so OP ये R पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है OP। ठीक है, so OP की जगह आप R लिख दें, so OQ क्या हो जाएगा, R को वहां ले जाए मल्टीप्लाई करेगा, so OQ is R sin theta। So this R sin theta is basically moment arm for the force F, यानी F फोर्स का मोमेंट आर्म ये है OQ which is equal to R sin theta। ठीक है, OQ is R sin theta। तो अब हमने कहा था कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट। तो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स F अब हमने कंसीडर की है, पहले F2 कंसीडर की थी, नाउ द फोर्स इज F एंड मोमेंट आर्म इज R sin थीटा। ठीक है, सो नाउ इसको आप F इंटू R sin थीटा, तो आप इसको RF sin थीटा भी लिख सकते हैं, एंड इन वेक्टर फॉर्म वी राइट RF sin थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और वो R और F दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, कि अगर आप R से F की तरफ, ये R है, R की डायरेक्शन ये है, और F, R से F की तरफ कर्ल करें राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विच इज नॉर्मली आउटवर्ड,
जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है और ये होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो आर एफ साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर विच कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो देखें, जो चीज हमने पहले F2 के लिए शो की थी वही चीज आप अल्टरनेटली इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, कि फोर्स आप F को ही कंसीडर करें और उसके लिए मोमेंट आर्म फाइंड करके और फिर R क्रॉस F फाइंड कर लें, वो इक्वेशन फाइंड कर लें। हमने उसको सॉल्व किया इसी डेफिनेशन से, तो एंड रिजल्ट वही आया जो पहले आया था हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक दो केसेस हमने अलग से देखें। अगर थीटा 90 हो, यानी अगर फोर्स F जो है वो 90 के एंगल पे अप्लाई हो रही हो विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर, तो देखें उस वक्त फोर्स यहां अप्लाई हो रही होगी लाइक दिस, ये एंगल 90 का बनेगा। तो उस 90 के एंगल के लिए फिर R मोमेंट आर्म ही होगा एंड साइन 90, जब आप यहां 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा। सो सिंपली टॉर्क क्या हो जाएगा, R इंटू एफ, और उस वक्त R ही मोमेंट आर्म होगा, यानी उस वक्त फोर्स यहां पे होगी ऐसे और ये R मोमेंट आर्म होगा, यानी वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्स ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो कर रहा होगा। और दूसरा केस ये है कि अगर थीटा 0 हो, यानी अगर फोर्स इसी R के अलोंग अप्लाई हो रही हो, तो फिर उसकी वजह से इस पॉइंट के या इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि उस केस में साइन 0 इज 0, तो ये टॉर्क 0 हो जाएगा यहां से। और फिजिकली इसका मतलब यह है कि मोमेंट आर्म विल बी 0, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट में से पास हो रही है, तो उसका मोमेंट आर्म 0 होगा। जब मोमेंट आर्म 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। अच्छा, फिर हमने देखना है टॉर्क ड्यू टू अ कपल। कपल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which are applied on the different points of the same body। एक ही बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, सो दीज आर सेट टू फॉर्म अ कपल। तो कपल की वजह से बॉडी रोटेट हो सकती है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगी तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी उस केस में। लेकिन there is a possibility that under the action of a couple a body can rotate। तो देखिए यहां पे हमने एक ये रॉड कंसीडर की है, जैसे फर्ज करें ये एक रॉड है, इसको आप सेंटर से पिवट कर दें। अब आप एक फोर्स यहां लगाएं नीचे और एक फोर्स उतनी ही फोर्स ऊपर लगाएं। सपोज दिस इज F1 एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज F2। तो देखिए F1 और F2, तो ये बॉडी इधर रोटेट होगी लाइक दिस। F1 ऊपर की तरफ इसको पुल करेगी और F2 नीचे, so the body will be rotated here in this direction। so that is the torque produced due to a couple। तो उस केस में जो टॉर्क होता है ड्यू टू अ कपल, दैट देखें फोर्स का तो टॉर्क है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। कपल की वजह से जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म। वहां पे मोमेंट आर्म की बजाय कपल आर्म आ जाएगा। और कपल आर्म क्या होता है, कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें यहां पे अगर आप देखें तो ये रॉड हमने कंसीडर की है, रिजिड बॉडी समझ लें इसको लाइक दिस। सपोज ये इस तरह की रॉड है ये, तो एक फोर्स यहां पे अपवर्ड है, एक यहां पे डाउनवर्ड है इधर। सो द बॉडी विल बी रोटेटेड लाइक दिस। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए हमें एक वन ऑफ द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल F2 के मैग्नीट्यूड के, उसको हमने F कह दिया है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, एनी ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज F। एंड द कपल आर्म, कपल आर्म आपको बताया कि दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है विच इज डेजिग्नेटेड एज D। यहां हमने उसको D लिख लिया, आप R भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। सो D लिख लें अगर, तो कपल आर्म यहां पे क्या है D। सो कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। और क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, तो इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अपोजिट मींस कि दोनों फोर्स के दरमियान एंगल 180 का बन रहा है, तो उनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के
पैरेलल होंगी, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो उन दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कपल आर्म कहते हैं। तो कपल आर्म इनटू एनी ऑफ द टू फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज द टॉर्क ड्यू टू अ कपल। सो ये जाएगा F इंटू डी, वेयर F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेस एंड D इज द कपल आर्म, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। नाउ अगर इसको आप अलग अलग F1 और F2 की वजह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है R क्रॉस F, तो देखिए अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करें F1 की वजह से और F2 की वजह से, तो देखिए F1 फोर्स ये और ये रेफरेंस पॉइंट हम पिवट पॉइंट लेते हैं O, तो F1 का पोजीशन वेक्टर है R1, सो R1 क्रॉस F1 यूजिंग दिस इक्वेशन, टॉर्क ड्यू टू F1 इज, ये F1 का टॉर्क है R1 क्रॉस F1 प्लस F2 का टॉर्क क्या है R2 क्रॉस F2, और ये टोटल टॉर्क है टोटल टॉर्क। तो आप लिख सकते हैं टॉ 1 प्लस टॉ 2, तो उनकी हमने वैल्यूज लिख दी हैं। नाउ F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो आप कह सकते हैं F1 माइनस F2 के बराबर है, या क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड हमने F है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो आप कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू F वेक्टर एंड F2 इज माइनस F वेक्टर। ये क्या मतलब, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो F1 की जगह भी आप F लिख लें और F2 की जगह भी F लिखें विद नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में। सो R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस माइनस F, F2 की जगह माइनस F, ये माइनस को अगर बाहर ले लें तो R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F, इसमें से अगर आप F कॉमन ले लें विद क्रॉस प्रोडक्ट, सो वी कैन राइट R1 माइनस R2 क्रॉस F। ये वेक्टर फॉर्म में हम कपल का टॉर्क इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी उसी तरह की इक्वेशन आई R क्रॉस F, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे F तो मैग्नीट्यूड है, एनी ऑफ द टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आप F लेंगे, और जब आप इसको RF साइन थीटा लिखेंगे तो उसमें R जो होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्योंकि देखें ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर इधर है, तो R1 माइनस R2 मीन्स कि ये पूरा, जब आप इसको, क्योंकि R2 अपोजिट डायरेक्शन में है ऑलरेडी, सो R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज दिस डिस्टेंस D विच इज द कपल आर्म इन दिस केस, ठीक है। तो वहां से भी आपके पास यही वाली इक्वेशन आएगी R क्रॉस F, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे RF साइन थीटा, तो R जो है वो D के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कपल आर्म। सो दैट इज द टॉर्क ड्यू टू अ कपल, ठीक है।